Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to solve exercise 7.2. Question number 1 is find the midpoint of the following line segments. यहाँ बच्चों आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है. मिड पॉइंट सेगमेंट जॉइनिंग द गिवन पॉइंट्स. दो हमें पॉइंट्स गिवन हैं, एक पॉइंट है 2 और 5, दूसरा है 6 और 9. आपने मिड पॉइंट निकालना है. ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में आपको मिड पॉइंट से वास्ता पड़ेगा. ठीक है, तकरीबन ज़्यादातर क्वेश्चंस मिड पॉइंट से ही हैं. बहुत आसान सा फार्मूला है. पहले फार्मूला की तरफ चलते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. तो मिड पॉइंट का फार्मूला है बच्चों. ठीक है, सबसे पहले आपको मिड पॉइंट का फार्मूला लिखवा देते हैं. ठीक है, मिड पॉइंट का फार्मूला आपने लिखना है. मिड पॉइंट्स इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, फिर y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. बच्चों आपको मिड पॉइंट का फार्मूला अगर आ गया तो समझो कि फिर आपको पूरी एक्सरसाइज आ जाएगी. मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. आपको पता है x1 वाली वैल्यू कौन सी होती है? y1 वाली. और x2 और y2 की वैल्यू आपको पता है, पिछली एक्सरसाइज में डिटेल से पढ़ा था. तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ. दोबारा हम रिमाइंड करवा देता हूँ. फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट्स. ठीक है, गिवन पॉइंट्स ये हैं 2 और 5 और 6 और 9. मिड पॉइंट का सबसे पहले फार्मूला लिखना है बच्चों. x1 x2 डिवाइडेड बाई 2 और ये कॉमा लगाना है बीच में. y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. ठीक हो गया. अब ये आपको पता होना चाहिए, ये x1 है, ये y1 है, x2 है और y2 है. ठीक है बच्चों. अब यहाँ लिखा है x1 प्लस x2. ये x1 है और ये x2 है. दोनों की फर्स्ट वैल्यू 2 प्लस 6. हम लिखेंगे 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा y1 प्लस y2. ये y1 है और ये y2 है, तो 5 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है बच्चों, आगे कैलकुलेशन है. इन दोनों को ऐड कर देंगे. 2 प्लस 6 8 हो गया और 2 से डिवाइड कर देंगे. 5 प्लस 9 हो गया 14 डिवाइडेड बाई 2. 14 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7. कटिंग कर लो या डिवाइड कर. 2 1 जार 2 4 जार 2 1 जार 2 7 जार, तो 4:7. ये इन दोनों का मिड पॉइंट आ गए, 4 और 7. आसान सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं है. नेक्स्ट पार्ट है -1 एंड 0, 2 एंड 2. ये हमारे पास हो गया x1, ये हमारे होगा y1, x2 एंड y2. ठीक है बच्चों, मिड पॉइंट का फार्मूला लिख देंगे. x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, x1 की वैल्यू है -1, साइन लाजमी लगाना जो भी हो, -1 प्लस 2. ठीक है, ये लिख देंगे. x1 की वैल्यू -1 और x2 की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, प्लस कॉमा लगा देंगे और y1 की वैल्यू है 0 प्लस y2 की वैल्यू है 2. 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2. इन दोनों को सॉल्व करना है. 2 - 1 जो आंसर आया वो लिखना है आपने. 1 आ गया और डिवाइडेड बाई 2, और 0 प्लस 2 2 हो गया, 2 बाई 2. जब इन दोनों को डिवाइड कर लो चाहे इसी तरह लिख दो. 1 बाई 2 लिख देना है. 2 2 से कटिंग होगी 1. ठीक है, इसको पॉइंट्स पर भी लिख सकते हो. इनको 0.5 भी लिख सकते हो और 1 भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. यहाँ तक आंसर लिख दो या यहाँ तक आंसर लिख दो, बिल्कुल दोनों सेम और सही माने जाएंगे. थर्ड पार्ट है हमारे पास बच्चों 1.4 -1.5, 2.6 3.5. ये हमारा हो गया x1, ये हमारा हो गया y1, x2 एंड y2. मिड पॉइंट का फार्मूला लगा देंगे. x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. x1 की वैल्यू हमारी होगी बच्चों 1.4, x2 की वैल्यू होगी 2.6. ठीक है, डिवाइडेड बाई 2. y1 की वैल्यू होगी -1.5 और प्लस y2 की वैल्यू होगी 3.5. ठीक है, अब इन बाई 2 कर दिया हमने. इन दोनों को हमने प्लस कर देना है, तो हमारे पास 2.6 और 1.4 को ऐड करेंगे ना, हमारे पास 4 आ गया. ठीक है, कैलकुलेटर आपको अलाउ है, कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं. अब देखो कैलकुलेटर में लिखेंगे -1.5 प्लस 3.5. ठीक है, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 2 और फिर नीचे डिवाइडेड बाई 2. 2 1 जार 2 2 जार 2 1 जार 2 1 जार. ठीक है, आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हो या कटिंग कर लो, बात एक ही है. ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 2,1. ये हमारा मिड पॉइंट आ गया. ये आसान सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों 2. क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं लुक एट द क्वाड्रिलेटरल ABCD. अपने डायग्राम को देखना है. A, B और C और D क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, इन द एडजॉइनिंग फिगर्स इफ
ई एफ जी एच आर द मिड पॉइंट। अब देखो ई मिड पॉइंट है आपके पास, एफ मिड पॉइंट है आपके पास, जी मिड पॉइंट है और एच मिड पॉइंट है, ठीक है। द साइड्स एज शोन इन द फिगर। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई। हमने ई की वैल्यू निकालनी है। देखो ई मिड पॉइंट निकालना है, इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करके ए और बी की हम मिड पॉइंट इसका निकाल लेंगे, ठीक है। इसी तरह बी और सी की वैल्यू को यूज़ करके एफ का मिड पॉइंट निकाल लेंगे, एफ निकाल लेंगे। सी और डी की वैल्यू को यूज़ करके हम जी निकालेंगे इसका मिड पॉइंट। इस तरह डी और ए की वैल्यू यूज़ करके हम एच निकाल लेंगे इन दोनों का मिड पॉइंट, ठीक हो गया ये इस पार्ट में। ड्रा द लाइन सेगमेंट ई एफ। फिर हमने ई को एफ से ज्वाइन कर देना है, एफ को जी से, जी को एच के और एच को इससे, ठीक है। By joining the midpoint of the following side, find the distance of EF। फिर हमने डिस्टेंस निकालना है, EF का डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, FG का डिस्टेंस, GH का, और फिर इसका डिस्टेंस निकाल लेना है, ठीक है, ये इस पार्ट में। फिर गेस द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट। फिर हमने देखना है कि ये कौन सी कोऑर्डिनेटल टाइप है, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। डायग्राम को फोकस करना है, डायग्राम को ध्यान से, और उसके साथ चलते हैं आगे। ये मैंने डायग्राम यहाँ बना लिया, वही चीज़ डायग्राम बनाई है जो चीज़ वहाँ बनी थी। हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ई के, एफ के, जी के और एच के, ठीक है। देखो ई है मिड पॉइंट, किस किस का मिड पॉइंट है, ए और बी के बीच में आ रहा है ना, ठीक है। तो ई के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई, तो मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। ई किसका मिड पॉइंट है, ए और बी का, ठीक है। तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा देंगे ई के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए। तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। किसके, ए और बी के पॉइंट। ए के पॉइंट हम पहले लिख लेते हैं ना, 1 और 0 है बच्चों, और बी के पॉइंट्स है हमारे पास 5 और 2, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करके हमने ई के कोऑर्डिनेट्स निकाले। तो डिस्टेंस मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगा लेंगे, क्योंकि मिड है ना, मिड में है ना, इसलिए x1 x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, ये हमारे पास हो जाएगा x1 y1 x2 और y2, ये हो जाएगा 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा, फिर y1 की वैल्यू है 0, y2 की वैल्यू 2, 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 5 प्लस 1 6 डिवाइडेड बाई 2, और 0 प्लस 2 2 हो गया, 2 बाई 2, कटिंग कर लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 से कटिंग होगा 1, तो हमारे पास आ गया 3 और 1, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई के आगे 3 और 1, इसकी कोऑर्डिनेट्स आगे 3 और 1 हमारे पास आ गए, ठीक है बच्चों। अब इसी तरह हमने एफ के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो एफ आ रहा है बी और सी का मिड पॉइंट है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ निकालने हैं, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी, ठीक है। हम बी की वैल्यू लिख लेते हैं, बी की वैल्यू हमारे पास है 5 और 2, और सी की वैल्यू हमारे पास है 2 और 6, ठीक है। इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ आ जाएंगे। फार्मूला लगा लेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, x1 y1 x2 एंड y2 कर देंगे 5 प्लस x1 प्लस x2 क्या आ जाएगा, 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, और फिर 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 5 प्लस 2 7 बाई 2 और 6 प्लस 2 8 बाई 2, इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 3.5, इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ आ गए बच्चों। अब हमने कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी निकालना है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी तो हमारा जो था सी और डी के बीच में आ रहा था, ठीक है। तो हमारे पास सी के पॉइंट्स क्या थे, इधर ही लिख लो ना, सी के पॉइंट्स थे हमारे पास 2 और 6, और हमारे पास डी के पॉइंट थे हमारे पास -3 और 2, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी निकालना है, तो मिड पॉइंट लगा देंगे सी और डी के बीच में, मिड पॉइंट्स ऑफ सी और डी का मिड पॉइंट निकाल लेंगे। वही फॉर्मूला लगा दिया, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 y2 बाई 2, ठीक है। ये हमारा x1 हो गया, y1 x2 y2, 2 माइनस 3 बाई 2, कॉमा, y1 कितना हो गया 2 और y2 हो गया 2, ये हो गया 6 और ये हो गया 2, 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों को सॉल्व करोगे बच्चों -1 आ जाएगा, और नीचे 2 हमने ऐसे ही लिख देना है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 6 प्लस 2 8, 8 बाई 2, तो ये हमारे पास आ गया। इनको डिवाइड कर देंगे, इनको डिवाइड करेंगे -0.5 और इनको डिवाइड करेंगे तो 4 आ गया, ठीक है। ये हमारा आ गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी आ गया बच्चों, ठीक हो गया। अब सेम हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ एच निकालेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ एच निकालना है बच्चों, तो एच जो हमारा है डी और ए के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो डी की वैल्यू थी हमारे पास -3 एंड 2, और ए की हमारे पास वैल्यू है 1 और 0, ये हो जाएगा x1 y1 x2 एंड y2।
तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एच निकालना है तो मिड पॉइंट ए डी और ए का निकालने हैं। फार्मूला लगा देंगे उसी तरह मिड पॉइंट वाला और फिर वैल्यू पुट करेंगे। x1 की वैल्यू है -3, x2 की वैल्यू है 1, -3 + 1 डिवाइडेड बाई 2। फिर y1 की वैल्यू है 2 और y2 की वैल्यू है 0, 2 + 0 डिवाइडेड बाई 2। इनको सॉल्व करेंगे तो -2 आ गया बाई 2। इनको सॉल्व करेंगे 2/2। इनको डिवाइड करेंगे तो -1 आंसर आ गया। इनको डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ एच आ गए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ एच आ गए। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब लिखा है ड्रॉ द लाइन सेगमेंट EF FG GH, ठीक है, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट। अब हमने ये वाला करना है, देखो अब हमने ये वाली करना है। E को हमने F से ज्वाइन कर देना है, ये EF हो जाएगा। F को हमने G से ज्वाइन करना है हमारा, ठीक है, ये FG हो जाएगा। और फिर हमने G को H से ज्वाइन करना है, हमारे पास GH हो जाएगा। और H को हमने E से करना है, ठीक है। अब इन दोनों इनका डिस्टेंस निकालना है। EF FG GH और HE हमने डिस्टेंस निकालने हैं हमने, ठीक है। इनकी वैल्यूज हमने निकाल ली है, E की भी, F की भी, G की भी और H की भी। अब निकालते हैं डिस्टेंस। ये सेकंड पार्ट है ना, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ EF FG GH और HE, ठीक है। ये जो हमने पॉइंट्स ज्वाइन किए ना ये वाले, इनमें डिस्टेंस निकालेंगे, इनमें, इसमें और इसमें और इन चारों में डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो अब निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ E और F। E और F में डिस्टेंस निकालेंगे। E की वैल्यू हमारी आई थी 3 और 1 और F की वैल्यू आई थी 3.5 और 4, ठीक है। वही अभी पिछली एक्सरसाइज में करके आ चुके हैं। डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। अब डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा x1 y1 x2 एंड y2 बच्चों। वही फार्मूला x2 की वैल्यू होगी 3.5 माइनस x1 की वैल्यू होगी 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 4 माइनस y1 की वैल्यू होगी 1, ठीक है। इनको माइनस कर देंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे 0.5 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस इनको माइनस करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो गया। 0.5 का स्क्वायर 0.25 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। इन दोनों को हमें बच्चों ऐड करना है तो 9.25 आ गया। इसका अंडर ले लेंगे तो 3.04 इसका डिस्टेंस निकल आया, EF का डिस्टेंस निकल आया, ठीक है। अब हमने निकालना है डिस्टेंस ऑफ FG। F और G के कोऑर्डिनेट्स लेके और हम इस पर डिस्टेंस लगाएंगे। F की वैल्यू आई थी 3.5 और 4 और G की थी -0.5 एंड 4। वही हमने इन पर डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बच्चों। ये हमारा हो गया x1 y1 x2 एंड y2। ये हो जाएगा -0.5 माइनस x1 की वैल्यू 3.5 प्लस y2 की वैल्यू होगी 4 माइनस y1 की वैल्यू होगी -4, ठीक है। माइनस फार्मूले का आ गया और 4, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -4.0 सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे ना। प्लस 4 - 4 0 का स्केयर, इसका जब स्केयर लेंगे, ठीक है, तो माइनस ये 4.0 - 4 ही होता है ना, ठीक है। और 0 4 का स्केयर लेंगे तो 16, माइनस ख़त्म हो जाती है जब हम स्केयर लेते हैं तो, ठीक है। 16 + 0 बच्चों कितना हो गया, शाबाश 16 आ गया। और 16 का जब अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आ गया 4 आ गया, ठीक है। ये हमारा डिस्टेंस आ गया F और G का, F और G का। अब हम इसी तरह निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ G और H। इस तरह निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ G एंड H निकालेंगे बच्चों। G के कोऑर्डिनेट्स थे -0.5 और 4 और H के थे -1 और 1। अब हम करेंगे ये हो गया x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे और फिर हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। x2 की वैल्यू है -1 माइनस x1 की वैल्यू है -0.5। मैंने कहा जब माइनस में आ जाए तो इसके अंदर ब्रैकेट में लिख देते हैं। y2 की वैल्यू है 1 और माइनस y1 की वैल्यू है 4। ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस और माइनस प्लस 0.5 आ गया और होल स्क्वायर प्लस इनको सॉल्व करेंगे -3 आ गया का होल स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो -0.5 का स्क्वायर और प्लस -3 का होल स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर लेंगे तो 0.25 और इसका स्क्वायर लेंगे तो 9 आ गया बच्चों, ठीक है। और अब हमने इनको क्या कर देना है, इनको सॉल्व करेंगे तो 9.25 आ गया और इसका अंडर रूट लेंगे तो 3.04। सेम हमने बच्चों इसी तरह डिस्टेंस निकालना है H और E का, H और E का। H के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 और 1 और E के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास
3 और 1, तो हमारे पास एच ई क्या आ जाएगा, ये हमारे पास हो गया x1 y1 x2 एंड y2, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे और फिर वैल्यू पुट कर देनी है। x2 की वैल्यू है 3 माइनस, और ये x1 की वैल्यू है -1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू है 1 -1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस और माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये 0 हो गया। 3 + 1 4 हो गया, 4 का स्क्वायर ले गए 16, और 0 का स्क्वायर 0। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 16 आ जाएगा बच्चों, उसका अंडर ले लेंगे, हमारे पास 4 आ गए, ठीक है। ये हमने चारों के डिस्टेंस फार्मूले लगा के चारों की वैल्यूज निकाल ली, तो इसमें हमारा EF और GH इक्वल आ गया, और FG और HE इक्वल आ गया हमारा बच्चों, ठीक है। अब हमने चलना है आगे, ठीक है। कुछ 4 पार्ट में पूछा था, गैस करना है टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कि हमारी कौन सी क्वाड्रिलेटरल आ गई ना, ठीक है। क्योंकि हमारे पास दो आंसर इक्वल आ गए थे ना ऑपोजिट साइड के, तो हम लिखेंगे इट इज़ अ रेक्टेंगल। क्या लिखेंगे, हमारे पास ये आंसर 4 पड़ा, इट इज़ अ रेक्टेंगल बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल आ गई, ठीक है। क्योंकि ऑपोजिट साइड हमारे पास इक्वल थी, तो इसलिए हमारे पास ये क्या हो गई, ये रेक्टेंगल होगी। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, बस सिर्फ समझना है। मिड पॉइंट वाले फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं, चेक बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला लगाना है बच्चे, वेदर द डायगोनल्स ऑफ ट्रेपीजियम PQRS वर्सेस PQRS बाइसेक्ट ईच अदर और नॉट। मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगा के देखना है कि बाइसेक्टर जो है ना, वो जो इसके डायगोनल जो है वो आप एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है क्या। तो चलते हैं इसकी तरफ। अगर इनके मिड पॉइंट सेम आ जाएंगे तो हमारे समझो कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। चेक बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला whether the diagonals of trapezium PQRS versus of PQ, ये गिवन है ना क्वेश्चन, ठीक है। पहले हम इसको ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं ना, ठीक है। हम एक ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं, ये समझो इस तरह। P की वैल्यू हमारे पास है 1 और 0, +1 है, यहाँ पे 1 आ गया, और Y की वैल्यू 0 है, ये प्लॉट हो गया, ये हमारे पास P आ गया। Q का प्लॉट करना है 6 और 0, 6 प्लस है, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, और Y 0 है, ये पॉइंट हमारे पास Q आ गया। फिर R 7 और 4 है, R की वैल्यू 7 जाएंगे, यहाँ से जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, और Y की वैल्यू है 4, यहाँ से ऊपर जाएंगे 1 2 3 और 4, ठीक है। ये हमारे पास 4 आ गया, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये हमारे पास R की वैल्यू आ गई, ठीक है, 7 और 4। और फिर है -1 एंड 4, ये हमारा यहाँ से आएगा 1 -1 हो गया, लेफ्ट साइड भी जाए, माइनस की x की वैल्यू माइनस में हो तो लेफ्ट साइड में जाएगा, और 4 1 2 3 और 4, ये हमारे पास ऐसा आ गया। इनको जब ज्वाइन करेंगे हमारे पास ट्रापेजियम आ गया। अब हमने ये देखना है कि ये चीज़ के मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है, कि वो डायगोनल के जो हमारे पास डायगोनल है ना, वेदर द डायगोनल्स ऑफ द ट्रापेजियम बाइसेक्ट करते हैं या नहीं, ठीक है, कि इनकी जो डायगोनल है ये दूसरे ये डायगोनल है बाइसेक्ट करते हैं या नहीं, ये हमने देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मिड पॉइंट निकालेंगे P और R का, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ P और R, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे बच्चों, इसका और इसका, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे P और R का। ये आपका डायगोनल आ गया ना, डायगोनल ये है, एक ये डायगोनल हो गया और एक ये डायगोनल हो गया। इसका मिड पॉइंट निकालेंगे और फिर इसी तरह इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे। अगर सेम आंसर आया तो हम लिखेंगे बाइसेक्ट। तो हम लिखते हैं मिड पॉइंट ऑफ P एंड R। P की वैल्यू हमारे पास 1 और 0, और R की वैल्यू हमारे पास 7 और 4, ठीक है, 7 और 4। तो अब हम इन पे लगा लेंगे मिड पॉइंट वाला फार्मूला। अब लिखेंगे मिड पॉइंट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। हमारे पास P की वैल्यू क्या थी, इधर लिख लेते हैं 1 और 0, और R की वैल्यू थी हमारे पास 7 और 4, ठीक है। ये हमारा x1 हो गया, ये x2 हो गया, y1 और y2 मिड पॉइंट x1 1 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, और इधर हो गया x2 की y1 प्लस y2 0 प्लस x1 y1 और ये x2 y2, ठीक है। x1 की वैल्यू 1 और, ठीक है, और x2 की वैल्यू 7, x1 प्लस x2 1 प्लस 7 बाई 2, और y1 की वैल्यू होगी 0 और y2 की वैल्यू होगी 4, 0 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, 7 प्लस 1 8 हो गया, 8 बाई 2, और 4 प्लस 0 4 बाई 2,
इनको जब डिवाइड करेंगे हमारे पास 4 और 2, ठीक है। फर्स्ट डायगोनल के जो P और R था इसके मिड पॉइंट आ गए 4 और 2, ठीक है, ठीक है। इसके इस डायगोनल के जो मिड पॉइंट आ गए और 4 और 2 आ गए। तब हमने इन डायगोनल के मिड पॉइंट निकालना है, एक Q है और एक S है, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ S एंड Q, S की वैल्यू -1 एंड 4 और Q की वैल्यू 6 और 0। तो मिड पॉइंट हम निकालेंगे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 y डिवाइडेड बाई 2, ये x1 ये y1, x2 y2, x1 की वैल्यू -1 और x2 की वैल्यू 6, -1 प्लस 6 बाई 2 और फिर इस तरह 4 प्लस 0 बाई 2। इनको सॉल्व करेंगे 5 बाई 2 और ये 4 बाई 2 आ गया, ठीक है। इसका आंसर आया 2.5 और इसका 2। एक आंसर हमारा ये आ गया और इसका आंसर आया था ये। अब देखो ये 4 2 है और ये 2.5 और 2 है। सिंस बोथ द डायगोनल्स P R and S Q have not same midpoint, so they do not bisect each other, ठीक है। तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आंसर सेम आ जाता तो ये हमारे बाइसेक्ट करते, अदरवाइज ये बाइसेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, if verses of rhombus are A, B, C and D, A की वैल्यू ये B, C और D, show that the diagonals bisect each other, कि इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं या नहीं करते, सेम उसी तरह करेंगे। Also find the length of each diagonal, फिर हर डायगोनल की लेंथ भी निकालनी है, बिल्कुल जिस तरह का अभी क्वेश्चन किया है बिल्कुल इसी तरह का है। तो सबसे पहले हम इसको प्लॉट कर लेते हैं ना बच्चों, ठीक है। ये प्लॉट कर लिया, देखो A की वैल्यू थी -3, देखो -3 थी, 1 2 3 और -1, ठीक है, और -1 ये नीचे आ गए, ठीक है, ये आ गए 1 2 और 3, -3 और 1, ये -1 नीचे, ठीक है। x की वैल्यू नेगेटिव हो तो लेफ्ट साइड पे जाते हैं और फिर y की वैल्यू नेगेटिव हो तो नीचे की तरफ जाते हैं। एक पॉइंट आ गया, ये आप खुद प्लॉट कर लें, अपने लिए है आसानी। b है 0 और 0, ये इधर ही रहेगा। c की वैल्यू 1 और 3, 1 है यहाँ पे राइट साइड पे आएंगे और 3 ऊपर, 1 2 और 3 आ गया, ठीक है। ये आगे 1 और 3, ये आप रफली इस तरह प्लॉट कर लें, तो नहीं ग्राफ के ऊपर ही करें। फिर -2 और 2, यहाँ से जाएंगे 1 और 1 2, फिर -2 1 और 2, ये आ गया -2। तो A, ठीक है, ये A, ठीक है, ये आ गया B, ये इधर लिख दो ना B, ये आपका C और D, इन सारों को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो डायगोनल्स आर, इसमें डायगोनल कौन से हुए, एक AC डायगोनल हो गया बच्चों ये वाला, और एक आपका डायगोनल हो गया ये वाला B और D, ठीक है। ये डायगोनल हो गई, डायगोनल AC एंड BD। मिड पॉइंट, पहले हमने मिड पॉइंट निकालते हैं A और C का, मतलब इस डायगोनल का मिड पॉइंट निकालना है ना पहले A और C का, ठीक है। तो मिड पॉइंट निकालने हैं इस डायगोनल का A और C का। डायगोनल होते हैं ये वाले जो ज्वाइन करते हैं अपोजिट साइड्स। तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। x1 हो गया ये, y1 हो गया ये, x2 और y2, -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और फिर -1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -2 डिवाइडेड बाई 2 और 3 में से 1 गए 2 डिवाइडेड बाई 2। इनको कटिंग कर लें या ऐसे डिवाइड कर लें, ये -1 आ गया, ये कटिंग कर लेंगे 1 आ गया, ठीक है। इस डायगोनल के जो मिड पॉइंट आ गए -1 और 1 आ गया है। अब जो नेक्स्ट डायगोनल है बच्चों हमारा, ठीक है, ये नेक्स्ट डायगोनल है कि हमारा ये वाला, ठीक है, B और D, इसका मिड पॉइंट हम निकालेंगे तो इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मिड पॉइंट ऑफ B एंड D, B की वैल्यू 0 0 और D की वैल्यू -2 and 2। मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, ठीक है। x1 की वैल्यू होगी 0 और y1 की वैल्यू होगी, x1 की वैल्यू ये और x2 की वैल्यू होगी -2। x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, x2 एंड y2, 0 -2 बाई 2 और फिर 0 प्लस 2 बाई 2, ठीक है। इनको सॉल्व करेंगे -2 बाई 2, इनको सॉल्व करेंगे 2 बाई 2, ठीक है। इनको डिवाइड करेंगे तो -1 एंड 1 आ गया, ठीक है। अब देखो इसके भी डायगोनल ये आ गए और इसके भी डायगोनल जो पीछे निकाले थे वो थे सेम आ गए ना। सिंस मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स आर सेम सो दे बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। अगर दोनों के मिड पॉइंट सेम आ गए तो इसलिए वो बाइसेक्ट करेंगे। अब हमने निकालना था लेंथ ऑफ डायगोनल्स की लेंथ निकालनी थी ना, ठीक है। तो पहले हम जो AC निकाला ना हमने, उसमें उसकी लेंथ निकालेंगे। लेंथ निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। A की वैल्यू थी -3 और 1 और C की वैल्यू थी 1 और 3। तो इसके लिए डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस निकालना है x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। डायगोनल्स है ना, तो डायगोनल ऑपोजिट होते हैं, तो इन्हीं में हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे A और C में।
ये हमारा x1 y1 x2 एंड y2, ये हो जाएगा 1 माइनस और माइनस ये, ठीक है, माइनस ये फार्मूले का और ये माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस और माइनस ये हो गया, ब्रैकेट में लिख दिया होल स्क्वायर 1। इनको पहले सॉल्व करेंगे, 1 और माइनस प्लस 3 हो जाएगा और 3 माइनस और माइनस प्लस 1 हो गया, ठीक है। 3 और 1 4 का स्क्वायर हो गया, इधर भी 3 और 1 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और फिर 4 का स्क्वायर 16, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 32 का अंडर रूट आ गया। डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो, फैक्टर्स बना के भी आप निकाल सकते हो, जो पेयर बनते हैं वो बाहर आ जाएंगे, ठीक है। 4 अंडर रूट 2 डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हो। तो हमारे पास आ गया 4 अंडर रूट 2, ठीक है, एक डायगोनल का डिस्टेंस आ गया 4 अंडर रूट 2। और जो हमारा नेक्स्ट डायगोनल है बच्चों, अब देखो नेक्स्ट डायगोनल हमारा कौन सा था, बी और डी, इन दोनों में डिस्टेंस लगाएंगे, ठीक है। लेंथ ऑफ द डायगोनल बी और डी थी और इसमें फार्मूला लगाएंगे x1 x2 x1 y1 x2 y2, जिससे फार्मूला लगा देंगे वही फार्मूला और वैल्यूज पुट कर देंगे, -2 -0 का स्क्वायर और 2 -0 का होल स्क्वायर। इनको सॉल्व करेंगे तो -2 आ गया, इनको सॉल्व करेंगे तो 2 आ गया, स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर लेंगे तो 4, 4 + 4 8। जब इसको सॉल्व करेंगे चाहे फैक्टर बना लो, ये पेयर बन गया तो 2 की पावर 2 और अंडर रूट, तो 2 अंडर रूट 2 आ गया, ठीक है। इसकी लेंथ आ गई, इस डायगोनल की लेंथ आ गई 2 अंडर रूट 2। बस यही हमने फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं लुक एट द ट्राइंगल ए बी और सी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ डी ई और डी एंड ई। एक कोऑर्डिनेट्स डी और ई की फाइंड करनी है, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डी एंड ई ऑफ ए बी। एक ए बी का मिड पॉइंट निकालना है, इसकी निकालना है मिड पॉइंट, इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करके, और हमने ए और सी की वैल्यूज़ को यूज़ करके इसका मिड पॉइंट निकालना है, ठीक हो गया। डी और ई की आ गई, और इसके बाद बी एंड सी, ठीक है। फाइंड डी एंड ई एंड बी एंड सी, ठीक है, और फाइंड हाफ ऑफ द, इनके हाफ भी निकालने हैं, ठीक है। और फिर कंपेयर द करनी है लेंथ डी ई एंड बी सी एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, तो फिर आपको समझ आएगा। चलिए डायग्राम मैंने यहाँ पे बना लिया आपकी आसानी के लिए, डायग्राम यहाँ पे बना ली, ए बी और सी कर दी, इनकी वैल्यू जो गिवन थी हमने लिख ली हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ डी एंड ई। पहले हम डी के और ई के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, ठीक है। अब देखो डी किसका मिड पॉइंट है, ए और बी का, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करके डी की वैल्यू आ जाएगी, फिर ए और सी की वैल्यू यूज़ करके इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, ठीक है। अब देखो डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने जा रहे हैं ये वाले, ठीक है। तो ए और आपने ए और बी की वैल्यूज़ को यूज़ करना है, ए और बी की वैल्यूज़ को। ए की वैल्यू 3 और 7 और बी की वैल्यू -4 और 0। ये हमारा x1 y1 x2 y2। मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगा देंगे। मिड पॉइंट वाला फार्मूला क्या हुआ, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 y2 डिवाइडेड बाई 2। x1 हमारा हो गया 3 और x2 हो गया -4 बाई 2, y1 हो गया 7 और y2 हो गया 0, 7 + 0 बाई 2। इनको सॉल्व करेंगे -1 बाई 2, इनको सॉल्व डिवाइड करेंगे 7 बाई 2। इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, -0.5 आ गया, इनको डिवाइड करेंगे तो 3.5 आ गया बच्चों। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी क्या आ गए हमारे, -0.5 और 3.5, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे। सेम अब इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे ई के। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई निकालने के लिए ए और सी की वैल्यू यूज़ करेंगे। ए की वैल्यू है 3 और 7, सी की 4 और 0, x1 y1 x2 और y2। मिड पॉइंट वाला फार्मूला लिख दिया और वैल्यूज पुट कर देंगे 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2 और फिर ये 7 + 0 डिवाइडेड बाई 2। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 4 + 3 7 बाई 2 और ये 7 बाई 2। इनको डिवाइड कर दो 3.5 और 3.5। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई क्या आ गए हमारे 3.5 और 3.5, ठीक है बच्चों। इसके कोऑर्डिनेट भी आ गए 3.5 और 3.5 आ गए। अब हमारे पास सेकंड पार्ट था फाइंड डी ई एंड डी, बी सी एंड डी ई, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे डी और ई, ठीक है। इन दोनों में डी का मतलब होता है डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, डी और ई का डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, डी और ई की वैल्यूज़ को यूज़ करके डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, ठीक है। डी की वैल्यू -0.5 और 3.5, मतलब डी और ई में डिस्टेंस फार्मूला लगाने जा रहे हो, ठीक है। इसका मतलब होता है डिस्टेंस निकालना है डी और ई में।
डी की ई की वैल्यू यूज़ करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला डी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लगाएंगे। ये x1 y1 x2 एंड y2, ठीक है। x2 की वैल्यू होगी 3.5 माइनस x1 की वैल्यू माइनस 0.5, माइनस में है तो इसको हमने लगा दिया ब्रैकेट्स में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको ध्यान से करना है। प्लस y2 की वैल्यू 3.5 माइनस y1 की वैल्यू 3.5 का होल स्क्वायर। ये करेंगे 3.5 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 0.5 और ये 0 0 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, इनको सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर आ गया और ये 0 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 0 खत्म होगी, ये कट गया तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया डी ई इज इक्वल टू 4, ठीक है। 4 यूनिट, मतलब इसका जो आया है वो 4 यूनिट आ गया, ठीक है। अब इस तरह निकालना है डिस्टेंस बी और सी, डिस्टेंस। अब बच्चों बी और सी का डिस्टेंस निकालना है तो बी और सी वाली वैल्यू यूज़ करेंगे, ठीक है। बी की वैल्यू थी -4 एंड 0 और सी की 4 और 0, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे और इनमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे, इनमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 4 और माइनस माइनस, ये माइनस और -4 आ गया, फिर 0 माइनस 0 ये प्लस हो जाएगा और ये 8 आ गया, 8 का स्क्वायर 64 और अंडरूट लेंगे तो 8 इंच आ गया, ठीक है। इसका डिस्टेंस क्या आ गया, 8 यूनिट आ गया, 8 यूनिट आ गया, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट था पार्ट पूछा था उन्होंने, फाइंड हाफ ऑफ बी सी, कि आपका जो आंसर आया ना बी सी का, उसका हाफ लेना है, ठीक है। अब देखो बी सी कितना आया था हमारा, 8 आया था ना। अब इसका हाफ लेंगे, बी सी 8 आया था तो हाफ ऑफ बी सी कितना हो गया, 8/2 इज इक्वल टू 4 यूनिट आ गया। हाफ ऑफ बी सी डिस्टेंस फार्मूले में जो आंसर आया था ना, ठीक है, उसका 8 आंसर आया, उसको 2 से डिवाइड कर दो। अब कंपेयर करना है द लेंथ ऑफ डी ई एंड बी सी। अब जो हमारे पास लेंथ है ना हमारी, हमने ये कंपेयर करनी है, ये वाली लेंथ और ये लेंथ कितनी है, ठीक है। अब ये देखो ये लेंथ आ गई हमारे पास, डी ई हमारे पास आया था 4 यूनिट और बी सी आया था 8 यूनिट, ठीक है। तो हमारा जो डी ई है ना हमारा बी सी का हाफ है, ठीक है। कि हमारा ये जो डी सी है, डी ई है हमारा बी सी का हाफ है, ठीक है। ये हमारा 4 है और ये हमारा 8 है, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं हसन एंड अली पार्टिसिपेटेड इन अ रेस कंपटीशन। हसन और अली ने गेम में पार्टिसिपेट किया, ठीक, कंपटीशन में। दे बोथ हैव द स्टार्ट रनिंग फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑन कोऑर्डिनेट्स एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट, ठीक है। दोनों अलग हैं, यहाँ से यहाँ 6 है और यहाँ से यहाँ तक 6 है। बट दे मस्ट रीच द सेम टारगेट पॉइंट सी, उन्होंने एक पॉइंट पे पहुंचना है, ठीक है। ये यहाँ से पहुंचेगा और ये यहाँ से पहुंचेगा। इक्वल से इफ हसन स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, हसन का ये है ना यहाँ से, ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस, एंड अली स्टार्टिंग पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, अली का यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, वाई एक्सिस एज शोन इन द फिगर। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, इन कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, एक तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हसन और अली के निकालने हैं और दूसरा टारगेट पॉइंट सी निकालना है। एक तो इनकी वैल्यूज निकालनी है और इनका एक सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक हो गया। बहुत आसान सा है, ठीक है। ये हमने डायग्राम बना ली। इसी तरह स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हसन एंड अली, अब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हसन 6 पॉइंट एक्स एक्सिस है ना, 6 पॉइंट एक्स एक्सिस का मतलब है यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6 आ गया। तो यहाँ पे जो पॉइंट हसन है तो यहाँ पे इसकी एक्स की वैल्यू 6 हो जाएगी और वाई इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। जो वाई एक्सिस होता है तो इसमें 1 2 3 4 5 और 6, जो y एक्सिस होता है ना उसमें x की वैल्यू 0 हो जाती है और y की वैल्यू 6 हो जाएगी, ठीक है बच्चों, ये याद रखना। ये 6 और 0 हो गया और ये 0, ये 6 और 0 और ये 0 और 6 हो गया, ठीक है। इधर दोबारा करके लिख देते हैं, ये हो गया 6 और 0, क्योंकि इसमें y कोऑर्डिनेट्स 0 है, इसमें ये y पे है तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर इनका मिड पॉइंट भी निकाल लेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हसन हो गया हमारा 6 और 0 और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अली हो गया हमारे पास 0 और 6, ठीक है। अब टारगेट पॉइंट सी निकालना है तो ज़रा इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लेंगे, इन दोनों का मिड पॉइंट हमने निकाल लेना है। तो डिस्टेंस पॉइंट ऑफ अली एंड हसन क्या आ जाएगा, अली और हसन का हमने मिड पॉइंट निकाल लेना है, ठीक है। तो ए बी हो जाएगा हमारा डिस्टेंस बिटवीन अली एंड हसन, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 6 माइनस, ये देखो ना हमारे पास एक था 6 और 0, एक था 0 और 6,
x1 y1 x2 y2, ठीक है। ये हमारे पास हो गया 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। और 6 माइनस 0 क्या हो गया, 6 का स्क्वायर हो गया और प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक हो गया। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो, जो मर्जी वैल्यू पहले लिख दो, ठीक है, जो मर्जी वैल्यू पहले लिख दो, ठीक हो गया ना, एक ही बात है, ठीक है। इसको x1 कर दो, इसको कर दो जी, इस तरह भी लिख सकते हो और इस तरह भी लिख सकते हो, जो मर्जी पहले वैल्यू लिख दो ना, मतलब, ठीक है। और अब हम इनको करेंगे 6 से लेंगे 36 हो जाएगा और माइनस 6 का स्केल लेंगे 36, इनको ऐड कर देंगे तो 72 आ गया, ठीक है। 72 का अंडर रूट ले लेंगे तो डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 6 अंडर रूट 2 आ गया। तो डिस्टेंस ऑफ अली टू सी, अली का डिस्टेंस जो सी तक आया वो हमारे पास आ गया यही 6 अंडर रूट 2 आ गया। और इसी तरह आ गया हसन का जो डिस्टेंस आएगा 6 अंडर रूट डिवाइडेड बाय, तो इसका हाफ ले लेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे ना। हमने जो निकाला है ना पॉइंट ए और बी का डिस्टेंस निकाला है, ठीक है, पॉइंट ए और बी का, हमारे इसको हमने रखा ना पॉइंट ए और बी। देखो हमने ये वाला डिस्टेंस निकाला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, हमने इसको ए रखा है और बी रखा है, ये पूरा रखा है ना। हमने अभी जो निकाला है आंसर ना, ये 72 अंडर रूट, ये ए और बी, ठीक है। इसको सॉल्व कर ली, ये वाला जो, ये हमारा जो डिस्टेंस आया हमारा, ये ए बी आया, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा डिस्टेंस आया, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो अली का और हसन दोनों का डिस्टेंस आ जाएगा। अली टू सी तक डिस्टेंस निकालना है तो ये जो आंसर आया इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 2 3 3 अंडर रूट 2 आ गया। सेम हसन का जब डिस्टेंस निकालना है तो इसी आंसर को 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये दोनों का डिस्टेंस आ गया, ठीक है। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 था। तो क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, लेबल द मिसिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्सेस ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। इनको जो मिसिंग वर्सेस है उसकी वैल्यू निकालनी है। एक स्क्वायर है OLMN और एक है रेक्टेंगल ए स्क्वायर है और एक है ABCD, ठीक है। इसमें देखो हमें L की वैल्यू गिवन है और हमारे पास O की निकालनी है, M की, और ये देखो यहाँ पे, ये देखो स्क्वायर जो होता है ना उसकी तमाम तरफ डिस्टेंस इक्वल होता है, स्क्वायर का ऑल डिस्टेंस इक्वल है। यहाँ से यहाँ तक अगर 3 है ना, यहाँ से यहाँ तक भी 3 होगा, यहाँ से यहाँ तक भी, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे O है, यहाँ पे 0 और 0 हो जाएगा, 0 और 0 होगा, ठीक है। अब जब यहाँ से ऊपर जाएंगे तो 3 जाएगा, ठीक है, 1 2 और 3 डिजिट जाएगा। जब याद रखना y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है तो हम लिखेंगे इसको 0 और ये हमारे पास होगी 3, 0 और 3। अब ये पॉइंट है, यहाँ से जाएगा डिजिट 1 2 3 इधर गया तो 3 ऊपर जाएगा, 1 2 3, तो ये हमारे पास हो जाएंगे 3 और 3, ठीक हो गया। हमारे पास O की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम लिखेंगे O की वैल्यू लिखेंगे 0 और 0, ठीक है। और L की वैल्यू क्या लिखेंगे 3, ये तो गिवन थी ना, ठीक है। और M की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 3 और 3, और हमारे पास जो N की वैल्यू है बच्चों यहाँ पे 0 और 3 हो जाएगी, 0 और 3 हो जाएगी, ठीक है। अब सेम इस तरह से इसमें देखते हैं, इसमें हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ए के निकालने हैं, ठीक है, और सी के निकालने हैं, ठीक है। ए ज़रा इधर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, सेंटर में जो होता है उसका 0 और 0 होता है, जहाँ से ओरिजिन होता है, ये 0 और 0, ए की वैल्यू आ गई 0 और 0। अब देखो यहाँ से लेकर बच्चे जा रहे हैं, यहाँ पे -4 है, ठीक है, यहाँ पे -4 है, ठीक है, और यहाँ पे 2 है, ठीक है। जितनी ये लेंथ है इतनी ये लेंथ होती है, तो ये हाइट इसकी एक जैसी होगी। तो यहाँ से ऊपर जाएंगे 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 और यहाँ से आएगा 2, ठीक है, 1 2 3 4, x जा रहा है -4 की तरफ और y आ रहा है 2 की तरफ, ठीक है। और ये जब सेकंड क्वाड्रेंट में होता है ना, या इस साइड लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो x की वैल्यू हमारी नेगेटिव होती है और y की वैल्यू पॉजिटिव होती है ऊपर, ये हो जाएगा -4 और 2, ठीक है। हम लिखेंगे a की वैल्यू 0 और 0 और हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे जाएंगे ना इधर -4 ऊपर की तरफ जा रहा है ना 2, -4 और 2। ये था हमारा क्वेश्चन। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी, ठीक है। अपने मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।